नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण त्यागी और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण। पुलिस कर्मियों ने कई तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने का किया अभ्यास। अजमेर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें। इस बार शक्ति नगर इलाके के एक घर से लाखों का सोना चांदी उड़ा ले गए चोर। अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान ने मनाया होली मिलन समारोह। भजन गायक प्रकाश जी माली के भजनों पर झूमे दर्शक। आयकर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। होंडा के शोरूम पर की गई छापेमारी। अजमेर शरीफ दरगाह के आसपास से हटाया गया अतिक्रमण। उर्स मेले के आयोजन के मद्देनजर की गई कार्रवाई। दरगाह के अंजुमन शेख जादगान संस्था के सचिव माजिद के साथ मारपीट कर चेहरे पर पोती कालिख। माजिद द्वारा पूर्व सचिव हबीबुर रहमान चिश्ती और ठेकेदार पर धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के निर्देश पर हर साल पुलिस के कामकाज का निरीक्षण किया जाता है। इसी के तहत अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल पुलिस लाइन पहुंची और वहां का जायजा लिया। सालाना निरीक्षण के मौके पर आईजी मालिनी अग्रवाल ने पुलिस के कार्यप्रणाली की जानकारी ली। साथ ही पुलिस के जवानों को कई अहम सुझाव भी दिए। इस मौके पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान बदमाशों द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम देते हुए पुलिस कंट्रोलिंग का नाटक भी किया गया। मैं तो सर पे कफन बांध के आया हूँ, लेकिन तुम्हारी सबकी लाशें बिछा दूंगा यहीं। नहीं, तुम्हारा बच्चा भी क्या नहीं लड़ा, बच्चे क्यों बंद बनाया आपने? तुम लोगों ने मेरे दो आदमियों को पकड़ रखा है, सलीम लगड़ा और फारूक टकला। उन दोनों को 1 करोड़ रुपए लेके अभी यहाँ आओ, वरना इसके चित्र उड़ा दूंगा। आपके उच्च अधिकारी द्वारा सरकार तक बात हथियार डाल दो फौजी, चाह के बचाओ, चला के बचाओ। सरकार के पास आप आगे मत बढ़ना। ठीक है, वो बात आपकी सरकार से पूछा भी है। हाँ, ठीक है ना, बच्चे को छोड़ दो, बिल्कुल देखना, पीछे बढ़ जाओ। ऐसा लो। जैसा कि आपने देखा, ऑपरेशन तो से बिल्कुल सोच के तैयारी करवा दी। ये अच्छा मान लो ये दरवाजा लॉक होता तो क्या करते हैं? ऊपर ये अंदर वाला देखिए, जो ये एनुअल इंस्पेक्शन होता है उच्च अधिकारियों द्वारा, उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि जो हम लोगों की पुलिसिंग है वो कैसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, हमारा रिस्पांस टाइम बढ़िया हो, हमारे मेंटल रिफ्लेक्सेस कितना काम करते हैं, हम कितने अलर्ट हैं और हमारी कितनी पकड़ है अपने पुलिसिंग पर, उसको देखते हुए ये इंस्पेक्शन किया जाता है। और बेसिकली जो उच्च अधिकारी हैं उनका पर्पस यही रहता है कि अपनी तरफ से उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और अदरवाइज़ जो भी वो कमियां देखते हैं उस पर अपना सुझाव दे सकें ताकि वो बेहतर बनाया जा सके। और इसी बहाने जो है एक कभी, क्योंकि सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर में और अपराध नियंत्रण में और इसके अलावा और दूसरी वीआईपी विजिट्स में बिजी रहते हैं, तो उनको भी एक बार पुनः एक रिफ़्रेश कर लेते हैं और एक रिव्यू कर लेते हैं अपने कामकाज का, तो ये सभी तरीके से बेहतर है। पुलिस कर्मियों ने इस दौरान कई तरह के अभ्यास में हिस्सा लिया। बंधक को किडनैपर से छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। अरे सिविल लाइन थाने को सूचित करिए फटाफट। 4-5 बदमाशान को गिरफ्तार करने एसएचओ सिविल लाइन पहुंचे।
मैडम का रूट बदलते हुए नए रूट से कंटिजेंसी प्लान से दूसरे रूट से मैडम को वापस लेके जाते हुए हेलीपैड की तरफ। ये वार्षिक निरीक्षण दिन भर चला। इस दौरान पुलिस ने जो पूरी कार्रवाई की उसको नाटक के रूप में बताया गया। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार शक्ति नगर इलाके में चोर एक घर से लाखों का सोना चांदी उड़ा ले गए। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोता यह शख्स चोरी की वारदात का शिकार हुआ है। इस शख्स का नाम रंगलाल राठी है, जो शक्ति नगर इलाके का रहने वाला है। इसके घर से कुछ नकदी के साथ करीब 4 लाख रुपए का सोना चांदी लूटकर चोर रफू चक्कर हो गए। ये घटना तब हुई जब रंगलाल अपने बड़े भाई के 12वें में शामिल होने पूरे परिवार के साथ गांव गया हुआ था। घर मेरे यहाँ चोरी हो गई। मैं मेरे गांव गया हुआ था, मेरे भाई साहब का 12वां था। मेरे भाई साहब एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे कल किसी ने फ़ोन करा, मेरे पड़ोसी ने। मैं यहीं था, मैं यहाँ नहीं था, मेरे बच्चे यहाँ थे। तो मैं आया था गाँव से। तो मैं 9 तारीख को वापस बच्चों को लेकर निकल गया था मेरे गांव। तो रात को 10 तारीख को ये चीज़ें हो गई मेरे साथ में। मुझे मेरे पड़ोसी ने फ़ोन करा कि सेठ जी ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैं मेरे गांव से भगा और फटाफट यहाँ आ गया। कितने लाख का माल गया? सब कम से कम 3.5-4 लाख रुपए के करीब है। क्या कहते हैं? तब मेरी मदर के कड़े थे पैरों के, मेरी मिसेज की कड़कती थी, पायजेब थे बच्चों के, और टॉप्स सोने के, गले का वो लॉकेट। नकदी भी थी क्या? नकदी तो सर कुछ नहीं थी, 2-2.5 हज़ार रुपए करीब थी। नकदी में रखता ही नहीं था। 2.5 रुपए वो भी ले गए? हाँ, वो भी ले गए तब। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस ने बोला हम आप रिपोर्ट लिखा देना। तो मैं रिपोर्ट लिखाने गया था कल शाम को। तो उन्होंने रिपोर्ट लिख ली। उन्होंने बोला हम फ़ोन करें जब आप आ जाना। पड़ोसियों की सूचना पर रंगलाल ने वापस घर आकर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। जिसके बाद पीड़ित ने अलवर गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मौके का मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान की तरफ से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये भव्य कार्यक्रम स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। देखिए पूरे कार्यक्रम का फ्लैशबैक हमारी इस खास रिपोर्ट में। सदा भवानी सन्मुखी सन्मुखी सन्मुख रहते अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान अजमेर द्वारा होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री प्रकाश जी माली ने अपने सुरीले भजनों से सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री श्री आशुतोष पंत रहे। जिन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराया। होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि राकेश जी शर्मा और विशिष्ट अतिथि प्रहलाद सिंह के साथ कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान के संरक्षक
श्री कमल प्रकाश कृष्णानी ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए स्वामी न्यूज़।